नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं मेधा से प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों को किया संबोधित। विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 13 नवंबर को होगा मतदान। और फलौदी में हुआ जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट। 138 से ज्यादा उद्यमियों ने किए 10,600 करोड़ के MOU। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूनाइटेड किंगडम प्रवास के दौरान राजधानी लंदन में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने आपनो अग्रणी राजस्थान के विजन के अनुरूप राज्य सरकार के प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों, नवीन नीतियों, उद्योग अनुकूल वातावरण, आधारभूत संरचना विकास और कौशल विकास कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सभी गणमान्य जनों को आगामी समिट में पधारने के लिए सादर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को आर्थिक महाशक्ति और वैश्विक निवेश का आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में निवेशकों से सफल संपर्क के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने कल ब्रिटेन सरकार की मंत्री इंडो पैसिफिक क्षेत्र कैथरीन वेस्ट के साथ मुलाकात की। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इंग्लैंड की कंपनियों द्वारा निवेश के लिए ब्रिटेन सरकार से सहयोग की अपील की और 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हीरा निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के UK स्थित फर्मों से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने इंग्लैंड की एक प्रमुख ट्रैवल पत्रिका और वेबसाइट वॉन्डरलस्ट के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की और उनसे राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक के दौरान प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत, जीवंत परिदृश्य और वैश्विक यात्रियों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे विविध कदमों पर चर्चा की गयी। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच कई शताब्दियों पुराने संबंध हैं। हमने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों और सांसदों के साथ आज बहुत ही उपयोगी और व्यापक बातचीत की और इस दौरान प्रदेश में निवेश लाने के प्रयासों में उनसे सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा प्रदेश में कारोबार स्थापित करने और नए निवेश के लिए वहाँ की कई कंपनियों के साथ हम लोगों ने चर्चा की और उनसे राजस्थान के अंदर मौजूद व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली, उनियारा, खीवसर, सलुम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 20 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा सोमवार 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आवश्यक होने पर मतदान 13 नवंबर को होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे संपन्न होगी। 23 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। घोषित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव की समस्त प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय परिसर में 100 मीटर की परिधि में एक अभ्यर्थी केवल 3 वाहनों के साथ प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ नामांकन पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति और स्वयं की आपराधिक पृष्ठभूमि का संपूर्ण ब्यौरा देना होगा। नामांकन के समय सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अमानत राशि 10,000 रुपए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5,000 रुपए निर्धारित है। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए है। बढ़ते हैं आगे। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फलौदी जिले में उद्योग एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गुरुवार को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का आयोजन शिक्षा मंत्री और फलौदी प्रभारी मंत्री मदन दिलावर के मुख्य आतिथ्य में पगड़ी रिसोर्ट में हुआ। जिला मुख्यालय पर आयोजित इन्वेस्टर मीट में 138 से ज्यादा उद्यमियों ने 10,600 करोड़ के MOU किए। इस दौरान प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने फलौदी जिला प्रशासन और उद्योग विभाग द्वारा लगाई गई प्रमुख उद्योगों की विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करते हुए कार्यों की सराहना की। प्रभारी मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र स्टॉल, सोनामुखी इंडस्ट्री स्टॉल, श्री रामकिशन सॉल्ट, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, श्री खत्री फूड, साई इंजीनियरिंग वर्क्स, कला निवास, राजीविका, पवार ज्योति कॉर्नर, रमादेवी फाउंडेशन, रोमोफी एग्रो सहित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्यमियों के निवेश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और विदेश दौरे करते हुए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास की विपुल संभावनाएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से कुर्जा, भड़ला में सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सोनामुखी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों के अपार अवसर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों को निवेश के अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवा रही है, जिससे रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। राइजिंग राजस्थान में जयपुर जिला अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार की अध्यक्षता में औद्योगिक क्षेत्र मालविया स्थित रिको गेस्ट हाउस में औद्योगिक क्षेत्र मालविया, मानसरोवर, अपैरल पार्क, हीरावाला और PhD चैम्बर्स के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ जयपुर में निवेश के संबंध में चर्चा की गई। रिको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के रुझान के साथ उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और रिको के अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 457 करोड़ का निवेश किए जाने के MOU हस्ताक्षरित किए गए, जिसमें 2 साल के अंदर इकाइयां स्थापित कर लगभग 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित किया गया है। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, आर्थिक सामाजिक विकास, राजस्व की दृष्टि से नई इबारत लिखने जा रहा है। राजस्थान का माइनिंग सेक्टर देश प्रदेश में आर्थिक विकास का प्रमुख सेक्टर होने से हमें 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित प्री समिट और दिसंबर में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव लेकर आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के माइनिंग सेक्टर से रोड शो आदि में 45,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर MOU हस्ताक्षरित हो चुके हैं। वहीं 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित प्री समिट में माइनिंग सेक्टर में 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश के MOU हस्ताक्षरित होंगे। माइंस प्रमुख सचिव टी रविकांत आज उदयपुर में उदयपुर मार्बल प्रोसेसिंग समिति भवन में माइनिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स और माइनिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कायम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उदयपुर खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमें माइनिंग सेक्टर में एक्सप्लोरेशन, माइनिंग प्रोसेसिंग यूनिट या इसी तरह के अन्य उद्योगों में निवेश के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार माइनिंग सेक्टर से जुड़े प्रतिभागियों के व्यवहारिक सुझावों का समावेश करते हुए जल्द ही नई माइनिंग नीति लाने जा रही है। वहीं व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सरलीकरण की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।